दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। लेकिन आज एक लेवल आगे चलते हैं। सिर्फ शब्द नहीं, आपका पूरा सिस्टम आपके शब्दों के साथ मिलकर काम करता है। अगर सिस्टम नहीं बदला तो नए शब्द भी कुछ ही दिनों में पुराने जैसे लगने लगते हैं। आपने शायद लास्ट वीक में ट्राई किया होगा ये पॉजिटिव अफर्मेशन बोलकर कि मैं कर सकता हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। शुरुआत में तो ये सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वही पुराना नेगेटिव सेल्फ टॉक वापस आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ शब्द नहीं, आपके बिलीफ, आपका माहौल और आपके लोग, ये तीनों ही आपके शब्दों को या तो सपोर्ट करते हैं या उसे तोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिलीफ की। अगर आप अंदर से मानते ही नहीं कि आप चेंज कर सकते हैं, तो कोई भी पावरफुल लाइन ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। आप शब्द ऊपर ही ऊपर बोल रहे होते हैं और बिलीफ अंदर से उन्हें काट देता है। इसीलिए अगला स्टेप है अपने बिलीफ से ये सवाल पूछना कि जैसे मैं हमेशा फेल होता हूँ की जगह ये पूछकर देखिए कि क्या सच में मैं कभी नहीं जीता। ज़्यादातर बार आपको जवाब मिलेगा नहीं, कुछ तो जीते होंगे, कुछ तो सीखा है। और यहीं से आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होना शुरू होता है। दूसरा है आपका एनवायरनमेंट, आपका रोज़ का माहौल। अगर आप खुद पर काम कर रहे हैं लेकिन चारों तरफ सिर्फ शिकायत, गुस्सा और नेगेटिविटी चल रही है, तो आपके नए शब्द उस माहौल में सांस नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पे चले जाएं। इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों को बदलना शुरू करें। जैसे कि आप सुबह उठकर एक पॉजिटिव वीडियो देख सकते हैं या सुन सकते हैं। दीवार पर कोई पावरफुल कोट का पोस्टर लगा सकते हैं। अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर कोई एम्पावरिंग शब्द लगा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके शब्दों को डेली रिमाइंडर देती है कि आप चेंज करने के लिए तैयार हैं और आप इसके लिए सीरियस हैं। तीसरा है लोग, आपकी कंपनी। आप खुद को मैं कर सकता हूँ बोल रहे हैं और बाकी बगल में बैठा इंसान रोज आपसे कह रहा है कि किसी से कुछ नहीं होता, सिस्टम ही खराब है, कोशिश करना ही बेकार है। तो सोचिए, आपका दिमाग किसकी बात ज़्यादा सुनेगा? शुरुआत में शायद उसकी। इसीलिए ज़रूरी है कि धीरे धीरे आप अपने सर्कल में ऐसे लोगों को ऐड करें जो ग्रोथ की लैंग्वेज बोलते हो, जैसे कि तुम कर सकते हो, अगली कोशिश कामयाब हो सकती है, तुम फिर से उठो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो सकता है शुरुआत में आपको किसी ऑनलाइन मेंटर, किताबें या वीडियो का सहारा लेना पड़ सकता है, बट कोई बात नहीं। शुरुआती सपोर्ट कहीं से मिले, बस स्टार्ट करो और यकीन मानो ये चीज़ें काम करती हैं। अब इस पार्ट 2 का छोटा सा चैलेंज। स्टेप नंबर 1, एक नेगेटिव बिलीफ लिखिए जो आप खुद के बारे में बार बार बोलते हैं। स्टेप नंबर 2, उसके नीचे 3 एग्जाम्पल लिखिए जहां से बिलीफ सच नहीं था। स्टेप नंबर 3, उसके लिए एक नया वाक्य बनाएं, छोटा, सिंपल, जो आपको सच लगे। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आपका नेगेटिव बिलीफ है कि मैं कुछ अचीव नहीं कर पाता, तो स्टेप नंबर 1 में आपने नेगेटिव बिलीफ को लिखा। स्टेप नंबर 2 से पहले जब आप अपने पास्ट को याद कीजिए और वो चीज़ें ढूंढ निकालिए जहां आपने कुछ सफलता हासिल की थी और उन सब पॉइंट्स को लिखिए। जैसे कि स्कूल में स्पोर्ट्स डे में आपने रेस को जीता था, कॉलेज प्रोजेक्ट में आप टीम लीडर बने थे, पिछले साल आपने एक नए स्किल को सीखा। और स्टेप नंबर 3 में अब एक नया वाक्य बनाएं, जैसे कि मैंने कई बार सफलता हासिल की और आगे भी मैं इसे करूंगा। याद रखिए, शब्द शुरुआत है लेकिन सिस्टम सपोर्ट है। जब आप अपने शब्द, बिलीफ, एनवायरनमेंट और कंपनी चारों को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी को चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए।